हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में पीटीटी कट ऑफ 2024 के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनुमानित मेरिट आज आपको बताई जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ साथियों, पीटीटी कट ऑफ 2024 एग्जाम आपके साथियों सफलतापूर्वक कंडक्ट हो चुके हैं। आंसर की आपकी जारी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू विभिन्न कोचिंग संस्थान। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा पीटीटी की आंसर की जारी कर दी गई है, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ने अपने क्वेश्चन आंसर का मिलान भी कर लिया है। कई कैंडिडेट का काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा है और कई कैंडिडेट का काफ़ी कम स्कोर बन रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मीडियम मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 300, 350, 400 इस तरह से भी कैंडिडेट अपने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, एक्सपेक्टेड मेरिट आज आपको बताई जाएगी कि कितने नंबर पर आपको बीएड महाविद्यालय में एडमिशन मिलेगा, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। अतः सभी साथी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आर्ट्स की कट ऑफ भी आपको बताई जाएगी और साइंस की कट ऑफ भी आपको बताई जाएगी। जी दोस्तों, आर्ट्स और साइंस, क्योंकि साथियों इनमें कट ऑफ में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। कैंडिडेट आर्ट्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन साइंस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि साथियों साइंस में बातचीत करें तो सीट्स की संख्या थोड़ी कम है और कैंडिडेट यहाँ पर थोड़े अधिक पार्टिसिपेट करते हैं। तो साथियों साइंस में आपको थोड़ी ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, तब जाकर आपको कॉलेज प्राप्त होता है। आर्ट्स में साथियों सीट बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट काफ़ी कम है। तो साथियों निश्चित रूप से आर्ट्स में कम नंबर पर भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। साथियों पीटीटी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जिसमें बातचीत करें तो आपके 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम, इसके अलावा 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। यह साथियों इस एग्जाम के थ्रू एग्जाम साथियों आपका करवाया गया वीएमओयू द्वारा, वीएमओयू कोटा द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। यह साथियों नोडल एजेंसी है। एडमिशन के लिए प्रत्येक साल नोडल एजेंसी चेंज कर दी जाती है। कभी साथियों जोधपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कभी कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कभी वीएमओयू आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो साथियों इस साल यह जिम्मा वीएमओयू को सौंपा गया है। इसमें साथियों एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग साथियों आपकी थी नहीं, तो काफ़ी हमारे युवा साथी बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त करें। नो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग साथियों आपके एग्जाम में नहीं थी। रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, कैंडिडेट फटाफट क्वेश्चन सही करके आगे बढ़ते रहे। कुछ क्वेश्चन साथियों काफ़ी टफ लेवल के थे, जिनमें कैंडिडेट क्वेश्चन हल नहीं कर पाए। तो साथियों कुछ कैंडिडेट यहाँ पर तुक्के भी लगा कर आए हैं। कुछ कैंडिडेट के तुक्के सही हुए, कुछ कैंडिडेट के तुक्के गलत हुए। फिर भी साथियों एक एक्सपेक्टेड स्कोर आपको बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आर्ट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आर्ट्स में कितनी मेरिट रह सकती है। तो साथियों मेरिट से पहले पेपर लेवल को जानना जरूरी है। पेपर लेवल, जी हाँ साथियों, पेपर लेवल आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। मॉडरेट लेवल यानी कि मध्यम स्तरीय पेपर, मध्यम स्तरीय पेपर रहा है। तो आपकी कट ऑफ साथियों ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। और साथियों जो कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई जाएगी वही कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे। सभी साथी चैनल को लाइक कर दीजिए। साथियों कट ऑफ आपको बताई जा रही है। पेपर लेवल साथियों आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था और कैंडिडेट काफ़ी अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर रहे हैं। एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट फॉर्म साथियों भरा है 4,28,000 में। 4,28,000 युवा साथियों ने इसके फॉर्म फिलअप करे हैं। इनमें से एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 4 लाख आप मान सकते हैं कि 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि साथियों अटेंडेंस भी आपको बताई जा चुकी है। 87% आपकी अटेंडेंस रही। इसके अलावा बीए बीएड में 83% आपकी अटेंडेंस रही। और साथियों दोनों ही कोर्सेज को मिलाकर बातचीत की जाए तो 1,40,000 सीट है। यह साथियों बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्सेज को मिलाकर बातचीत की जाए, सीट है साथियों आपकी सीट्स 1.40 लाख। फॉर्म फिलअप करे हैं, फॉर्म फिल 4,28,000। एग्जाम में प्रजेंट रहे हैं 4 लाख। यानी कि ओवरऑल एक मोटा मोटा आइडिया बातचीत करें तो 4 में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा। या साथियों कंपटीशन लेवल 4 में से एक का सिलेक्शन होगा।
यानी कि 4 में से एक कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। काफ़ी कम कंपटीशन है साथियों। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, थोड़े बहुत भी आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बीएड महाविद्यालय आवंटित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग से संबंधित अपडेट भी आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंच सकेगी। दोस्तों, कंपटीशन आपका काफ़ी कम रहा, 4 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, यानी कि काफ़ी कम कंपटीशन है। अब आर्ट्स की कट ऑफ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स वाले युवा साथी कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं कि सर कट ऑफ बता दो, तो साथियों आर्ट्स की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स में कितने नंबर पर कैंडिडेट को बीएड कॉलेज अलॉटमेंट होगा? आर्ट्स में कितने नंबर लाने पर कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलेगी? कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलेगी? साथियों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, अनारक्षित कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी यूआर कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। ओनली राजस्थान वाले कैंडिडेट को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी यदि आपकी है और आप कैंडिडेट का स्कोर 300 नंबर बन रहा है, जी हाँ साथियों, 300 मार्क्स यदि आप कैंडिडेट प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से कॉलेज मिल जाएगी। आर्ट्स के बारे में दोस्तों आपको बातचीत बताई जा रही है। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि 300 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, 600 में से मात्र 300 नंबर। प्यारे साथियों, 50% नंबर लाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 50% नंबर भी बन रहे हैं, तब आपको निश्चित रूप से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। प्यारे साथियों, 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद आप 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी, 2nd ग्रेड टीचर वैकेंसी, 1st ग्रेड टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, बीएड उत्तीर्ण होना एक आवश्यक शर्त है फॉर टीचर एग्जामिनेशन। टीचर एग्जाम के लिए बीएड आपका पास होना जरूरी है। इसके पश्चात रीट की वैकेंसी भी आएंगी। 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, 1st ग्रेड प्राध्यापक, सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों 300 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, तो साथियों एक गुड स्कोर आप समझ सकते हैं और आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अब साथियों ओबीसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैंडिडेट के यदि नंबर 290 नंबर बन रहे हैं, 290 मार्क्स यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, तब साथियों आपको बीएड महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आपके ओबीसी कैटेगरी है और 290 नंबर आपके प्राप्त हो रहे हैं, तो साथियों एक गुड स्कोर आप समझ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से महाविद्यालय में प्रवेश देखने को मिल जाएगा। ये साथियों फर्स्ट लिस्ट की मेरिट बताई जा रही है। सेकंड लिस्ट में साथियों इससे भी 10 से 20 नंबर आप कम कर लीजिए। जी हाँ साथियों, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको बताई जा रही है, जिसमें लगभग इतने नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकेगा। अब साथियों एससी कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, एससी एसटी कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साथियों लगभग 285 मार्क्स पर कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो सकती है। आर्ट्स के बारे में दोस्तों आपको जानकारी दी जा रही है। एससी कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो साथियों लगभग 270 मार्क्स पर भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और एसटी कैटेगरी में 255 मार्क्स पर भी कैंडिडेट को महाविद्यालय आवंटित हो जाएगा। पीटीटी की कट ऑफ साथियों आपको यहाँ पर बताई जा रही है। पीटीटी कट ऑफ साथियों आपको यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी 300 के आसपास नंबर, ओबीसी कैटेगरी में 290, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 285, एससी कैटेगरी 270 के लगभग नंबर और एसटी कैटेगरी में 255 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आपका बीएड महाविद्यालय में एडमिशन देखने को मिल सकेगा। प्यारे साथियों, बीएड एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें आपको एडमिशन के लिए ये कट ऑफ आपको पार करना जरूरी है। एग्जाम आपके सफलतापूर्वक कंडक्ट हो चुके हैं। अब साथियों साइंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी दोस्तों, पीटीटी साइंस कट ऑफ काफ़ी हमारे साइंस वाले युवा साथी भी इंतजार कर रहे हैं कि सर साइंस की कट ऑफ भी बता दो। तो साथियों साइंस की कट ऑफ आप यहाँ पर देख लीजिए। साइंस में मेरिट आपकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सीट की संख्या थोड़ी कम है, तो मेरिट आपकी आर्ट्स की तुलना में ज़्यादा रहेगी। आर्ट्स की तुलना में मेरिट आपकी ज़्यादा रहेगी। कितनी मेरिट रह सकती है? इफ़ यू आर बिलोंग टू यूआर कैटेगरी, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 330 नंबर आपके बन रहे हैं, 330 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तब साथियों आपको बीएड महाविद्यालय आवंटित हो सकता है। प्यारे साथियों 330 नंबर एक्सपेक्टेड स्कोर, अनुमानित मेरिट आपको बताई जा रही है। अनुमानित ओबीसी कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी में साथियों 320
320 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आपको बीएड महाविद्यालय आवंटित होने की संभावनाएं रहेंगी। अब साथियों ईडब्ल्यूएस के बारे में बातचीत कर लें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बातचीत करें तो 315 मार्क्स या साथियों 310 या 315 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आपके बन रहे हैं तब आपको बीएड महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो सकता है। अब साथियों बातचीत करें एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में बातचीत कर ही लेते हैं। एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी। जी साथियों एससी कैटेगरी में यदि आप कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तब साथियों आपके 295 मार्क्स और एसटी कैटेगरी में साथियों 285 मार्क्स। ये साथियों एक्सपेक्टेड मेरिट है, इसी के आसपास आपको मेरिट देखने को मिलेगी। पीटीटी की कट ऑफ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि काउंसलिंग से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, किस तरह से महाविद्यालय में आपका एडमिशन होगा, सही समय पर सही जानकारी आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। और साथियों आप अपने मार्क्स कमेंट जरूर करें, जिससे कि दोस्तों आपको खुद को भी एक्चुअल स्थिति पता लग सकेगी। कमेंट साथियों आप जरूर करके जाएं कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। साथियों एक बार फिर से देख लीजिए साइंस की मेरिट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साइंस में जनरल कैटेगरी में 330 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 320, ईडब्ल्यूएस के लिए 310 नंबर और एससी कैटेगरी के लिए 295 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 280 285 नंबर पर कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो सकती है। मेरे साथियों एक अनुमान आपको यहाँ पर बताया गया है, इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।